हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा एएलपी टेक्नीशियन के लिए वन लाइनर एमसीक्यू की सीरीज है वो चल रही है, जो कंटिन्यू आपके लिए चलती रहेगी। नोट्स में आपके लिए बेहतरीन नोट्स है वो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर प्रॉपर प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वहाँ से पहले के वीडियो वॉच कीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पहले के वीडियो वो वॉच कर सकते हैं। आईटीआई स्टूडेंट के लिए 100% डेडिकेटेड चैनल है। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको लगभग सभी एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो इंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कंपटीशन लेवल का हो। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो, ठीक है? तो देखना ना भूलें हर शाम 8 बजे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? यानी कि पार्ट्स को हम फिट कर रहे हैं, जो फिट करने वाले पार्टों के बीच में जो हम जानबूझ के अंतर रखते हैं, यानी कि कुछ गैप रखते हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको टॉलरेंस कहते हैं, क्या अलाउंस कहते हैं, क्या लो लिमिट कहते हैं, या फिर हाई लिमिट कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? तो दो फिट होने वाले पार्टों के बीच में जो जानबूझकर अंतर रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अलाउंस कहते हैं। क्या? अलाउंस बोला जाता है, ठीक है। टॉलरेंस होती है जो हमारा पार्ट्स होता है उसके बेसिक साइज पर जो छूट निर्धारित की जाती है उसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। लो लिमिट क्या चीज़ होती है? तो लो लिमिट होती है कि उसका न्यूनतम साइज़ हम कितना बना सकते हैं। जैसे हमारी कोई शाफ्ट है, उसको हम न्यूनतम कितना बना सकते हैं, वो उसका लो लिमिट होता है। और हाई लिमिट होता है कि शाफ्ट है उसको मैक्सिमम हम कितना बना सकते हैं, वो उसकी हाई लिमिट होती है। तो दो फिट होने वाले पार्टों के बीच में जो जानबूझकर अंतर रखा जाता है उसे अलाउंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का। इसमें दिया हुआ है, एक जॉब के क्वर्ड एज को रेडियस है वो 58.5 मिलीमीटर है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेक किया जाता है? कि एक जॉब है जिसका एक किनारा है वो क्या है? क्राउड है। क्राउड मानी गोलाई में बना हुआ है, ठीक है। उसका रेडियस कितना है? 58.5 मिलीमीटर है। तो उसको किसके द्वारा चेक कर सकते हैं? क्या रेडियस और फिलेट गेज के द्वारा, स्नैप गेज के द्वारा, प्रोफाइल गेज के द्वारा, या फिर स्लिप गेज के द्वारा? तो किसके द्वारा हम उसको चेक कर सकते हैं? रेडियस चेक करना है, कर्व चेक करना है, तो किसके द्वारा करेंगे? तो रेडियस और फिलेट गेज के द्वारा। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या रेडियस और फिलेट गेज हो जाएगा, या फिर स्नैप गेज हो जाएगा, या प्रोफाइल गेज, या फिर स्लिप गेज? तो रेडियस चेक करना है, यानी कि क्रव का रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? 58.5 मिलीमीटर दिया गया है। तो वहाँ पर हम कौन सा गेज यूज करते हैं? तो प्रोफाइल गेज वहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि जो रेडियस है उसका साइज कितना दिया हुआ है? 58.5 मिलीमीटर दिया हुआ है, बड़ा क्रव दिया हुआ है। तो वहाँ पर हम प्रोफाइल गेज का यूज करेंगे। छोटे रेडियस वगैरह चेक करने के लिए हम रेडियस या फिलेट गेज का यूज है वो करते हैं। वहीं पर अगर बात करें स्नैप गेज की, तो स्नैप गेज के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी जो हमारा पार्ट होता है या जॉब होता है उसकी बाहरी साइज को स्नैप गेज के द्वारा चेक किया जाता है। स्लिप गेज का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो स्लिप गेज का यूज हम करते हैं कहाँ पर? तो साइन बार के साथ में, यानी कि साइन बार के साथ में कोई हाइट मापने के लिए, एंगल चेक करने के लिए स्लिप गेजेस का यूज है वो किया जाता है। स्लिप गेज है वो सेट में मिलते हैं। ज़्यादातर हम 112 पीस वाले सेट का यूज है वो करते हैं, जिसमें एक स्पेशल गेज ब्लॉक भी होता है। वो कितना होता है? 1 डिग्री 1.005 मिनट का होता है, ठीक है। वो क्या होता है? एक स्पेशल हमारा क्या होता है? गेज ब्लॉक होता है। तो स्लिप गेज का यूज हम साइन बार के साथ में करते हैं। स्नैप गेज का यूज हम कोई बाहरी व्यास या बाहरी साइज मापने के लिए करते हैं। रेडियस या फिलेट गेज की मैं बात करूँ तो छोटे रेडियस सर्कल वगैरह चेक करने के लिए करते हैं। वहीं पर प्रोफाइल गेज का यूज होता है बड़े रेडियस वगैरह चेक करने के लिए, या कोई अलग शेप है, कोई अनियमित शेप है, वहाँ पर प्रोफाइल गेज का यूज है वो किया जाता है।
तो इसमें क्या हमारा सी इज़ द राइट आंसर, सी हमारा इसमें क्या है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर, इसमें दिया हुआ है ड्रिल की सेंक पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड टेपर पाया जाता है। ड्रिल जो होती है उसकी सेंक पर क्या मीट्रिक टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है, ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है, या फिर जार्नो टेपर होता है। कौन सा टेपर है वो ड्रिल की सेंक पर कटा हुआ होता है। ठीक है, यूज़ हमारे सारे होते हैं फिटिंग शॉप की, अगर फीटर शॉप की मैं बात करूँ तो मीट्रिक टेपर भी यूज़ करते हैं, मोर्स टेपर भी यूज़ करते हैं, ब्राउन एंड शार्प टेपर भी यूज़ करते हैं, और जार्नो टेपर भी यूज किया जाता है। तो ड्रिल की सेंक पर कौन सा कटा होता है, तो ड्रिल की सेंक पर हमारा कटा होता है मोर्स टेपर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रिल की सेंक पर मोर्स टेपर कटा होता है जो MT1 से MT5 तक होता है। कितने साइज में, MT1 से MT5 तक कटा हुआ होता है, मोर्स टेपर कटा हुआ होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ड्रिल मशीन के स्पिंडल की तो उसमें भी मोर्स टेपर कटा होता है। रीमर की बात करूं उस पर भी मोर्स टेपर कटा होता है। लेथ मशीन के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक स्पिंडल के अंदर भी मोर्स टेपर कटा हुआ होता है। यानी कि ज़्यादातर यूज है वो मोर्स टेपर का फिटिंग शॉप में किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर करते हैं मोर्स टेपर का, जहाँ पर सेल्फ अलाइनिंग एंड सेल्फ लॉकिंग की आवश्यकता होती है, जहाँ पर हमें जॉब को जो हमारा टूल होता है उसको अलग से लॉक करने की आवश्यकता नहीं होती या व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर मोर्स टेपर यूज किया जाता है। मोर्स टेपर एक सेल्फ लॉकिंग टेपर होता है। ठीक है, और मोर्स टेपर को अगर साइज पूछा जाए तो ये MT0 से MT7 तक 8 साइज में मिलता है, और ड्रिल के ऊपर MT1 से MT5 तक कटा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है स्पिंडल के प्रत्येक चक्कर में जॉब के अंदर ड्रिल जितना प्रवेश कर जाता है उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको बहुत ही डिटेल से इसको पहले एक वीडियो में क्लियर किया है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर है वो पता होगा। अभी क्या दिया हुआ है इसमें, स्पिंडल के प्रत्येक चक्कर में, यानी कि स्पिंडल है उसने एक चक्कर लगाया और ड्रिल है वो क्या कर गया, जॉब के अंदर प्रवेश कर गया धातु को कट करता हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, क्या ड्रिल की स्पीड कहलाएगा, ड्रिल की कटिंग स्पीड कहलाएगा, ड्रिल की फीड कहलाएगा, या ड्रिल की डेप्थ ऑफ कट कहलाएगा, यानी कि ड्रिल के कट की गहराई, तो वो क्या कहलाएगा। फटाफट से आंसर दीजिए डियर फ्रेंड 14 नंबर का। तो क्या ड्रिल की स्पीड होगी, ड्रिल की कटिंग स्पीड होगी, ड्रिल की फीड होगी, या फिर ड्रिल की डेप्थ ऑफ कट होगी। मैंने आपको बताया था कि स्पिंडल जब एक चक्कर घूमता है और उस चक्कर के दौरान ड्रिल धातु की कटिंग करता हुआ जॉब के अंदर जितना घुसता है वो कहलाती है हमारी फीड, यानी कि ड्रिल की फीड। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर एक क्वेश्चन आता है ड्रिल की कटिंग स्पीड का, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है ड्रिल की कटिंग स्पीड का। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा 1 मिनट में ड्रिल के द्वारा तय की गई दूरी। कटिंग स्पीड क्या होगी, 1 मिनट में ड्रिल के द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि ड्रिल को 1 मिनट हमने चलाया, उसने जितनी दूरी तय की उसको सीधी रेखा में माप लिया जाए तो वो क्या आती है, कटिंग स्पीड आती है, जिसको हम किस में करते हैं, RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, यानी कि RPM कैसे निकालते हैं, कटिंग स्पीड क्या होती है, तो वो होती है कि ड्रिल 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है, वो होती है RPM, और जितनी दूरी उसने तय की वो होगी उसकी कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड किस में डिनोट मापते हैं हम, इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है कटिंग स्पीड की, कटिंग स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर मिनट, और फीड की क्या होती है, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन यानी कि एक चक्कर। ठीक है, फीड की यूनिट होगी मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन और कटिंग स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये भी आपको माइंड में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है
बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा को कहते हैं। बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा यानी कि हाई लिमिट को क्या कहते हैं? क्या अलाउंस कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, लो लिमिट कहते हैं या फिर हाई लिमिट कहते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इन चीज़ों को आपको क्लियर किया था, तो फटाफट से आंसर है वो दीजिए डियर फ्रेंड, फटाफट से आंसर है वो दीजिए। बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम छूट, हाई लिमिट, हाई लिमिट को क्या बोलते हैं? अधिकतम छूट ही तो बोलते हैं। हाई अधिकतम सीमा तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। हाई लिमिट ही तो हो जाएगी हमारी। स्वीकृत अधिकतम सीमा, मैक्सिमम रेंज, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? हाई लिमिट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई लिमिट इज द राइट आंसर। लो लिमिट क्या होगा? तो लो लिमिट होगा स्वीकृत न्यूनतम सीमा। न्यूनतम लोवेस्ट रेंज क्या होगी? सबसे न्यूनतम सीमा होगी वो होगी लो लिमिट। अलाउंस क्या होता है? दो फिट होने वाले पार्टों के बीच में जो जानबूझकर हम अंतर रखते हैं, गैप रखते हैं, वो अलाउंस कहलाता है। और टॉलरेंस क्या होती है? तो टॉलरेंस होती है बेसिक साइज पर दी जाने वाली छूट को टॉलरेंस कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर। इसमें दिया हुआ है M6 थ्रेड काटने के लिए निम्नलिखित में से रोड का सबसे उपयुक्त साइज कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है और मैंने भी आपको कई बार इसको क्लियर करवाया है। तो अभी मैं आपको इसका सिर्फ आंसर बताऊंगा, क्लियर नहीं करवाऊंगा, बिकॉज मैंने इसको पीछे की वीडियो में कई बार क्लियर भी करवाया है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है कि उपयुक्त साइज हम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। तो क्या इसमें 5.3 मिलीमीटर होगा, 5.6 मिलीमीटर होगा, 5.9 मिलीमीटर होगा या फिर 6 मिलीमीटर होगा? तो M6 थ्रेड काटनी है, इसके लिए रोड का सबसे उपयुक्त साइज क्या है? यानी कि हमें क्या निकालना है? रोड का ब्लैंक साइज निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है D-P/10। तो डी क्या होता है? डी होता है डायामीटर, ठीक है, और पी पिच होती है बटे 10, ठीक है। तो M6 के लिए हम कितनी लेते हैं पिच? तो डी क्या हो जाएगा? इसमें 6 हो जाएगा माइनस 0.1। 0.1 क्यों लगाया? क्योंकि 1 पिच रहेगी, बटे में 10 लगाएंगे तो 0.1 निकल कर आएगा और इसका आंसर क्या आ जाता है? 5.9 मिलीमीटर इज़ द राइट आंसर। तो 5.9 मिलीमीटर हमारा कौन सा है? सी आंसर है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ये फॉर्मूले आपको याद रखने रहेंगे, चाहे ब्लैक साइज पूछ लिए या फिर टेप ड्रिल साइज पूछ लिए, दोनों के फॉर्मूले वो अलग अलग होते हैं। मैंने पीछे की वीडियो में इसको क्लियर करवाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस रीमर की आगे व पीछे वाली साइडों पर गाइड्स बने होते हैं? तो इसमें क्या बोला है कि किस रीमर की आगे व पीछे वाली साइडों पर गाइड्स बने होते हैं? तो क्या सेल रीमर पर होते हैं, जिग रीमर पर होते हैं, रोज रीमर पर होते हैं या फिर चकिंग रीमर पर होते हैं? किस रीमर में हमें गाइड्स देखने के लिए मिलते हैं? तो गाइड्स हमें किस रीमर में देखने के लिए मिलते हैं और गाइड्स का कार्य क्या होता है? गाइड्स का कार्य होता है हमारे होल को अलाइन करना, होल के एक्स एक्सिस में चलाना, रीमर को, रीमर का एक्सिस और होल का एक्सिस है वो सेट करना। तो ये किस रीमर में हमें देखने के लिए मिलता है? तो जिग रीमर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। जिग रीमर में हमें क्या है? आगे व पीछे वाली साइडों पर गाइड्स बने हुए होते हैं जो देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का। यदि एक कंपोनेंट की डायमेंशन को साइज की लिमिट्स के बीच फिनिश किया जाता है तब वह होता है। क्या बोला है? एक पार्ट्स है, उसको डायमेंशन की साइज की लिमिट है, उसके मध्यम में हमने क्या किया? उसको तैयार किया, यानी कि उसमें क्या दी हुई थी? टॉलरेंस दी हुई थी, उस टॉलरेंस के अंदर हमने उसको तैयार किया, तो क्या उसको न्यूनतम साइज बोलेंगे? क्या बेसिक साइज बोलेंगे? क्या स्वीकृत साइज बोलेंगे या फिर अस्वीकृत साइज होगा? तो अस्वीकृत साइज तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या बन रहा है? हमारा जो डायमेंशन साइज की लिमिट जो दी है उसके बीच में हमने तैयार किया है। अब इसमें आता है न्यूनतम साइज, क्या उसका लोवेस्ट साइज है? तो लो साइज भी नहीं होगा। क्या बेसिक साइज?
अब बेसिक साइज नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि लिमिट के बीच हमने उसको फिनिश किया है, ना कि बेसिक साइज पर फिनिश किया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या रह जाता है, सी आंसर इसका रह जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्वीकृत साइज होता है। स्वीकृत साइज क्यों होगा, क्योंकि हमने उसको क्या किया, लिमिट साइज जो हमें दिया हुआ था उसके बीच हमने इसको फिनिश करके तैयार किया। तो ये क्या है, हमारा एक्सेप्टेबल साइज रहता है, जो क्या होता है, एक्सेप्टेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें दिया हुआ है ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन 51A 46L 5V 23 है, यहाँ L प्रकट करता है। अब L यहाँ पर क्या प्रकट करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 भागों में इसको क्या है, डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें से पहला 51 और लास्ट का 23 उसको छोड़ दीजिए, बीच के 5 है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा होता है, एब्रेसिव होता है, फिर ग्रेन साइज होता है, फिर ग्रेड होता है, फिर स्ट्रक्चर होता है और फिर बॉन्ड होता है। तो एब्रेसिव कौन सा है, तो एब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें दिया हुआ है, ए से डिनोट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेन साइज, ग्रेन साइज यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा, तो 46 यहाँ पर ग्रेन साइज दिया हुआ है। पूछा हमसे क्या गया है, एल पूछा गया, तो एल क्या हो गया, ग्रेड हो गया। तो ग्रेड किस में है, तो डी आंसर में हमारा क्या है, ग्रेड है। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्राइंडिंग व्हील की जो हम स्पेसिफिकेशन करते हैं उसमें पहले एब्रेसिव आता है, फिर ग्रेन साइज, फिर ग्रेड, फिर स्ट्रक्चर और फिर बॉन्ड आता है। तो एल कौन सी पर है, एल हमारा ग्रेड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आज के वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है कि नीचे बनी ड्राइंग में दर्शाए गए चिन्हों में से पोजीशन लोकेशन का चिन्ह कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, पोजीशन लोकेशन कौन सा दर्शा रहा है। लोकेशन, कोई चीज़ की लोकेशन, क्या पहला वाला सिंबल दर्शा रहा है, दूसरा वाला, तीसरा वाला या फिर चौथा वाला, कौन सा लोकेशन को प्रकट कर रहा है। तो हमें नॉर्मली सभी को पता है लोकेशन कौन सा प्रकट कर रहा है, डी वाला लोकेशन को प्रकट कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी हमारा राइट आंसर है, वो यहाँ पर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और हर शाम 8 बजे आप देखना ना भूलें हमारे चैनल पर एक नया वीडियो जो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।